भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका विवाह नहीं हो पा रहा, कोई भी घर का व्यक्ति हो उसका विवाह नहीं हो पा रहा, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि उस व्यक्ति का जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से उस व्यक्ति का जो विवाह है वो होगा ही होगा। और अवश्य रूप से जो कोई भी दिक्कत समस्या आ रही है ना, वो हटेगी और विवाह अवश्य रूप से होगा। अब गुरुदेव ने ठीक ना पूरा बताने वाला हूँ। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसी भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो होती है ना, वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। काहे के द्वारा? पत्र के द्वारा। अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई, ठीक है ना। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा मनोकामना जो थी ना वो गुरुदेव तक पहुंचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा, एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है, इसका विवाह नहीं हो पा रहा, हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं इसको विवाह को लेके कि इनका विवाह नहीं हो पा रहा, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि इस व्यक्ति का जो विवाह है वो अच्छे तरीके से हो जाए। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमारे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण इस व्यक्ति का जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। हमने बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखा लिया, बहुत ज़्यादा कुंडली मिलवा ली, हर एक चीज़ करवा लिया, लेकिन अंत में आखिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसके कारण इसका जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जैसे ही गुरुदेव ने ये देखा तभी गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी होती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको लेना है 3 काली मिर्च और साथ में लेना है 1 धतूरा। तो 3 काली मिर्च ले लिए, साथ में 1 धतूरा ले लिए। अब धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, अपने बच्चे के हाथ में देके उसको भेज देना है शिव मंदिर। अब देखिए एक चीज और, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन आता है कि काली मिर्च लें कि काली तिल। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको काली मिर्च ही लेना है, साथ में 1 धतूरा लेना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, अपने बच्चे के हाथ में देके इसको भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपको बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा, शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको केवल और केवल श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उनका स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होनी ही होनी है और आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। ये था हमारा पहला उपाय।
अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। दूसरे उपाय में आपको करना क्या है, सिंपल सा मैं बताता हूँ आपको। दूसरे उपाय में सबसे सिंपल सा, आपको लेना है लाल चंदन, और लाल चंदन लेने के बाद पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप लाल चंदन लेके शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, भगवान जो नंदी होते हैं ना, तो नंदी के एक पैर होता है आगे का जो कि उठा हुआ होता है। तो नंदी के आपको उठे हुए पैर में क्या करना है, नंदी के उठे हुए पैर में आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके, किसका नाम लेके, नंदीश्वर महादेव का नाम लेके आपको चुपचाप क्या कर देना है, नंदीश्वर महादेव का नाम लेके आपको अर्पित करना है उनके पैर में। अब जब आप अर्पित करेंगे तो अर्पित करने के बाद उसको औषधि के रूप में मांगिएगा कि हे नंदी बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, उसी 5 मिनट तक मतलब आप खड़े रहिए। 5 मिनट खड़े रहने के बाद आपको वही हाथ से फिर से वो मतलब चंदन लगाना है, और चंदन लगाने के बाद आपको करना क्या है, वो चंदन लेके आ जाना है घर। घर आने के बाद जहाँ आप लोग सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं, और उधर साइड की जो दीवार होगी ना, उसी दीवार में आपको क्या करना है, ये लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी होनी ही होनी है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आज के जितने भी उपाय मैंने आपको बताए, सारे के सारे आपको समझ में आ गए होंगे। उपाय अच्छे लगे हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।